अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 में आज हम लोगों ने पढ़ना है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने डिफरेंट बूलियन अलजेब्रास लॉज पढ़े थे। ठीक है, हमने कहा पढ़ा था कि कौन कौन से अलजेब्रा लॉज लॉजिक में होते हैं। ठीक है, आज जो है आज हम लोगों ने उनके प्रूफ स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास सबसे पहला प्रूफ है प्रूफ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब ये कम्यूटेटिव लॉ का प्रूफ यानी किस तरह होगा और इसके जो हैं दो पार्ट्स हैं, आप सभी को पता है, तो वो हम लोगों ने किस तरह करने हैं वो बेसिकली आज सब इसको देखना स्टडी करना है हमने। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको सही तरह फोकस करके या सही तरह क्लियर करके देखें ताकि आप लोगों को सही तरह नज़र आए कि यानी क्या हो रहा है और किस तरह ये वर्क करता है। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ के जो है दो पार्ट्स थे, एक था एंड ऑपरेटर के हिसाब से और एक था और ऑपरेटर के हिसाब से। ठीक है, तो अब दोनों को हम लोगों ने प्रूव करना है, किस तरह प्रूव करना है वो ज़रा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह आप लोग जो है माशाल्लाह 9th क्लास में आगे यूनियन इंटरसेक्शन सवाल करते थे, आपको पता है अगर यहाँ पे ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है तो आप लोग पहले ए सेट लिखते थे, फिर बी सेट लिखते थे, उसके बाद दोनों का यूनियन लेते थे। तो ये भी कुछ इसी तरह का, बस यहाँ पे हम लोग ट्रुथ टेबल के फॉर्म में बनाएंगे और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो है आपने जो ट्रूथ टेबल में जो सबसे पहला काम आपने करना होता है ना, आपको करना होता है इनपुट्स का। ठीक है, कि यानी इसके अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है। देखिए यहाँ पे दो इनपुट है, एक ए है और एक बी है। यानी इनपुट का मतलब है प्रेपोजिशन कितनी है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, ये ए है और बी है, और जब हमारे पास दो प्रेपोजिशन होती हैं तो जो है ट्रू या फॉल्स की जो सिचुएशन है या क्राइटेरिया वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पता है या तो पहले दो ट्रू होंगे, ठीक है, और फिर दो हमारे पास क्या होंगे, फॉल्स, फिर एक ट्रू होगा, फिर एक फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बुक वाले ने ट्रू फॉल्स लिखा है, हम बुक को ही फॉलो करेंगे। अब ये हमारे पास है ए एंड बी, और ए एंड बी में मैंने आप लोगों से क्या कहा था है? अच्छा जी, ए एंड बी में जिस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब हम लॉजिक में बात करते हैं ना तो हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ ट्रूथ टेबल में ही हम लोग लेफ्ट और साइड एक साइड पर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले है ए एंड बी। अब ए एंड बी में मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने कहा था जहाँ पे दोनों ट्रू हैं वहाँ पे आप लोग जो है ट्रू लिख दें और बकाया सबको जो है फॉल्स, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे दोनों जगह पे ट्रू है तो वहाँ पे ट्रू आएगा, बकाया सारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह बी डॉट ए में आप लोगों ने पहले बी को लिखना होता है फिर ए को लिखना होता है। तो ये भी सेम सिचुएशन है, जहाँ पे दोनों ट्रू हो वहाँ पे ट्रू, बकाया सारे क्या हैं, फॉल्स। इसको करने के दो मेथड हैं, एक तो ये कि आप लोग जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का अलग एक ट्रूथ टेबल बनाएं, राइट हैंड साइड का एक अलग ट्रूथ टेबल बनाएं, और फिर इसको आप लोग क्या करें, फॉलो करें। और लेकिन जो है अच्छा ये बेहतर यही होता है कि हम लोग जो है वो एक ही ट्रूथ टेबल के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अलग करें तो वो फिर लंबा हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है और वो जो है अच्छा भी नहीं लगता। जो हम लोग पेपर वगैरह में सॉल्व करते हैं तो एक ही में करते हैं। और एक और मिस्टेक आप लोगों ने जो है ना वो ध्यान करना है, ये जो लेक्चर है इसके जो ये वाले लास्ट ऑफ कॉलम इसके अंदर मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ये जो इसकी करेक्ट वैल्यूज़ हैं या जो सही वाली वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे अब लिख दी हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। ठीक है, अगेन आप लोगों से मैं कह रहा हूँ रट्टा लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, समझ के करें। ठीक है, मैंने जो पहले बेसिक एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर पढ़ाया था वो पढ़ाने का मकसद एक ही है कि अगर वो किसी चीज़ को समझ आ गए हैं कि एंड कैसे काम करता है, और कैसे काम करता है, नॉट कैसे काम करता है, तो आप बहुत ही ईजीली ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास जो है बोर्ड में भी इस तरह के प्रूफ आएंगे। एज यू नो दैट बुक हैज़ चेंज सो यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो ये हम लोगों ने जो है इस तरह क्या करना है, फॉलो करना है। अब आप लोगों ने ये तो हो गया पहला प्रूफ कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू और। ठीक है, अब और के जो है अकॉर्डिंग किस तरह होगा, सेम जो हमारे पास स्टेटमेंट है या आप लोग कह लें करेक्शन है या आप लोग सोल्यूशंस कह सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर प्रूव आता है, वो ये कहता है प्रूव डैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक और बाय यूजिंग लॉजिक। तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों ने इस तरह का ट्रूथ टेबल बना लेना है। ये आप लोगों ने देख लेना, ए बी दो प्रेपोजिशन है या दो इनपुट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले ए लिख लेना है फिर हमने बी लिख लेना है। उसके बाद ए के वही दो चांसेस के पहले दोनों ट्रू होंगे और फिर दोनों फॉल्स होंगे। इसी तरह बी में पहले ट्रू होगा, पहले फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। बेसिकली ये जो हमारे पास जो आप लोगों को ये पता ही है, जो ट्रू ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स है, बेसिकली 2 की पावर 2 का फार्मूला पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड पे आप लोगों को दिखाऊँ, एक सेकेंड,
तो एक सेकंड, ये मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छी तरह नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने जूम, यहाँ पे 2 जो है ये वाला 2 ये कांस्टेंट है, और ये जो इसकी पावर 2 है ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने। ठीक है, अगर यानी जिस तरह देखें इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, यानी इसका मतलब है कि इसके जो है 4 पॉसिबल ऑप्शन जो है 4 पॉसिबल सिचुएशन कंडीशन बन सकती हैं। और यहाँ पर भी देखें टोटल 4 ही हैं। अगर मैं एक वेरिएबल कर देता हूँ, या मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, यानी बताने का मकसद ये हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट होगी तो या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तीसरी कोई ऑप्शन ही मौजूद अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन बढ़ जाती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जी कितने ये जो है ट्रू फॉल्स आने हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला होता है 2 की पावर 2। ठीक है, और ये टोटल 4 आंसर आएगा, तो इसका मतलब है ये 4 इसकी जो है करेक्ट वैल्यूज़ बनेंगी। आगे जो है इंशाल्लाह जब हम लोग थर्ड जो है 3 इक्वेशन या 3 वेरिएबल के ऊपर डील करेंगे तो इसका आंसर आता है 8। तो इसका मतलब है अभी जिस तरह ये 4 आए हैं उस तरह फिर हमारे पास टोटल 8 आएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरह भी पता लग सकता है, या हम लोग इस तरह भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ए और बी की जो है ट्रूथ वैल्यूज़ वो लिखनी है। ठीक है, वो अगेन दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू। अब हमारे पास ए और बी में क्या होता है, मैंने कहा था जहाँ पे दोनों फॉल्स हैं वहाँ पे फॉल्स। ठीक है, और बकाया सारे हमने क्या कर देने हैं, ट्रू। तो ये देखें सिर्फ इस पूरी स्टेटमेंट में, ये इस पूरे ट्रूथ टेबल में सिर्फ ये दोनों जगह पे फॉल्स है, बकाया सारा हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये देखें आप, ये लास्ट वाले दोनों कॉलम इनकी वैल्यूज़ भी सेम है, ऊपर भी लास्ट वाले दोनों कॉलम देखें वो भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और इसका मतलब है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड और ऑपरेटर के साथ से वो क्या है, ओके। ठीक है, आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। आप लोगों को अगर इसके रिलेटेड कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट करें या फिर मैसेज करें, ताकि आप लोगों को उसको क्या किया जा सके, आंसर किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इंशाल्लाह जो है स्टडी पर फोकस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह बहुत आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द इसका आंसर कर सकें। ठीक है, बुक आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो आप लोगों ने जो है हैंड आउट जो है PDF फॉर्म है उसको यूज़ कर लें, या मार्केट में भी कुछ प्लेसेस पे अवेलेबल है तो वहाँ से आप परचेज़ कर लें। एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप लोग डेली का काम डेली करें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।